फ्रेंड्स, वेलकम टू रितेश एजुकेशन। तो आज हम क्लास 12 अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट, जो आपकी एग्जाम में 11 मार्क का पूछा जाता है, उसका क्वेश्चन नंबर हम 12 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले क्वेश्चन इंट्रोडक्शन पार्ट 8, 9, 10, 11 का वीडियो की लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो आप शुरू करते हैं। मैंने रूल्स बताया है कि हमें पहले सम रीडिंग करना है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एडजस्टमेंट रीडिंग करना है एंड देन आफ्टर एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग टू हमें टिक लगा लेना है। जिसके अंदर एंट्री है वो रकम हम अंदर लिखेंगे। देखो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है वो कंबाइंड यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर आपको बैलेंस शीट गिवन है। तो हमें रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशंस, पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग टू हमें ये सम सॉल्व करना है। तो पहले तो हम जब डिविजिबल प्रॉफिट देखेंगे तब डिविजिबल प्रॉफिट का जो रेशियो है वो रेशियो 3:2 के अकॉर्डिंग टू हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम ये ध्यान रखेंगे। अब ये हमें यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये हमें कंबाइंड गिवन है और ये हमारे बैलेंस शीट गिवन है। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा एडजस्टमेंट है 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेटेड। तो हमें यहाँ पर कैपिटल पर टिक लगा लेना है जिसके अंदर एंट्री है। ओके, यानी टिक लगाने का मीनिंग क्या, टिक लगाने से हमें पता चलेगा कि कौन सी एंट्री हमें अंदर रखनी है और कौन सी रकम के जो है वो हमें बॉक्स में रखनी है, वो हमें पता चलेगा, यानी हमारी मिस्टेक नहीं होगी। देन आफ्टर 10% डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पर है तो ये बिल्डिंग पर भी मैं टिक लगा लेता हूँ। ओके, देन आफ्टर प्रीपेड सैलरी यानी अगाउती चुकवेल सैलरी यानी अग्रिम चुकाया पगार, तो यहाँ पर सैलरी जो होगा उस पर टिक लगा लेता हूँ मैं। देन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिसीव, यानी इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट था वो रिसीव नहीं हुआ तो इन्वेस्टमेंट पे लगा लो। देन आफ्टर बैड डेप्ट रिजर्व ऑफ द 1200 इज टू बी मेंटेन, तो बैड डेप्ट जो है वो डेटर में आएगा। ओके, यहाँ पर डेटर की एंट्री गिवन है। ओके, देन आफ्टर बैड डेप्ट की एंट्री तो हम करने वाला ही है। देन आफ्टर क्रेडिट परचेज 1600 इज नॉट रिकॉर्डेड, तो परचेस है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये हमारा क्या होगा, परचेस होगा, बराबर। जो माल सामान हमने बेचने के लिए खरीदा है यानी क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा, तो मैं इंडिविजुअल जब सम कराऊंगा तब आपको इंडिविजुअल सब का मीनिंग मैं समझाऊंगा। ओके, चलो यहाँ पर कोई हिडन एंट्री है नहीं है, तो यानी हमारा इतना यहाँ पर टिक लगेंगे, इसका हमें एडजस्टमेंट करनी है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। मैं पहले यहाँ पर सम के जो बॉक्स वो बना लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना ली। ओके, अब आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो धारा एंड मीरा वाला सम है। तो मैं डेबिट साइड से शुरू करता हूँ, मैं बोलते जाऊंगा, आप देखते रहना। ओके, तो पहला दिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमें 4,64,000 दिया है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। क्यों, यहाँ पे मैंने डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा है, लेकिन आप समझ जाना डेबिट क्रेडिट हर जगह है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर नहीं होगा, बैलेंस शीट में नहीं होगा, क्योंकि ये लाइबिलिटीज और ये एसेट है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये क्या है, हमारी परचेस है 4,64,000। देन आफ्टर ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंस यानी ऑफिस के खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएंगे क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है। ऑफिस एक्सपेंस 80,000। देन आफ्टर शोरूम रेंट, डेबिट साइड हमारा AELI याद है आपको। ओके, शोरूम रेंट है यानी वो हमारा खर्चा है, तो शोरूम रेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड ही आएगा 10,000। देन आफ्टर पैकिंग एक्सपेंसेस भी हमारा एक्सपेंस ही है, खर्चा है, यानी वो प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड आएगा, पैकिंग एक्सपेंसेस 12,000। उसके बाद है बैड डेप्ट 8,000 दिया है। ओके, ये ट्रायल बैलेंस की बैड डेप्ट है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बैड डेप्ट अपने जैसे फॉर्मूला बनाते हैं वैसे 4 हमको उतार ही देना है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्यों नहीं उतारा, क्योंकि मुझे स्पेस की कमी थी। ओके, तो 8,000 मैंने अंदर लिख लिया है। देन आफ्टर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी हमारा खर्चा ही है, तो यही भी कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड ही आएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 14,000। देन आफ्टर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूट एक्सपेंस, ये भी हमारा प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड आएगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूट एक्सपेंस 20,000। उसके बाद है फाइनेंशियल एक्सपेंस, वो भी हमारा खर्चा है, तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड ही आएगा, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस 6,000। देन आफ्टर सन्ड्री एक्सपेंस यानी परचूरन खर्चे जो है वो भी हमारे चाय पानी जो भी होते हैं नाश्ते के, बराबर, वो भी यहाँ पर ही आएगा, प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड, सन्ड्री एक्सपेंसेस 16,000। उसके बाद टैक्स इंश्योरेंस, वो भी हमारा खर्चा है, टैक्स के लिए हमने जो इंश्योरेंस लिया था। ओके,
सॉरी, इससे पहले है हमारा सैलरी। तो यहाँ पर सैलरी आएगा, सैलरी जो है वो 8000, देखो मैंने अंदर ही लिख ली, ओके। और उसके बाद टैक्स इंश्योरेंस है, तो यहाँ पर हम टैक्स इंश्योरेंस लिखेंगे 2000। तो यहाँ पर टैक्स इंश्योरेंस 2000 आ गया है। ये नेट प्रॉफिट एंड लॉस दिया, उसकी हमें एंट्री नहीं करनी, क्योंकि हम जब रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तब हमारा अलग निकलेगा नेट प्रॉफिट। ओके, चलो अब क्रेडिट साइड जाते हैं। यहाँ पर हमें सेल्स दिया है, तो सेल्स जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। सेल अकाउंट कितना, 7,84,000। सन्ड्री इनकम है, वो हमारी इनकम है, तो प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड आएगा। परचूरन हमारी जो भी इनकम हुई, जो भी भंगार वंगार स्क्रैप बेचा उससे बराबर, वो 7,000 इधर हम लिखेंगे। बैड डेब्ट रिटर्न, यानी हमारा जो पैसा ले गया था, जो हमारा पैसा डूब गया था, वो उसका थोड़ी परिस्थिति सुधर गई होगी तो हमें वापस देने आया है। यानी हमने जो हमारी वन टाइप तो इनकम ही हुई, यहाँ पर हम बैड डेब्ट रिटर्न की एंट्री जो है वो इनकम में लिखेंगे 1000 रुपीज। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर बैलेंस शीट में आते हैं। तो बैलेंस शीट में हम फर्स्ट क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखो धारा एंड मीरा के कैपिटल लिख दिए बराबर। यहाँ पर 1/4/2016 आएगा, तारीख आप देख लेना। 1,60,000 1,20,000 आप देख सकते हो, धारा की 1,60,000 है एंड मीरा की जो है ओपनिंग कैपिटल है वो 1,20,000 है। नेट प्रॉफिट की एंट्री हमें नहीं करनी है। देन आफ्टर हम ड्राइंग की एंट्री करेंगे, जो आहरण किया है, जो उपाड़ किया है, उसकी एंट्री हम लिखेंगे यहाँ पर। ओके, टू ड्राइंग अकाउंट कितना लिखेंगे, 48,000 एंड 24,000। उसके बाद नेट प्रॉफिट की एंट्री तो हम नहीं करेंगे। अब क्रेडिटर पर आ जाते, तो क्रेडिटर कहाँ पर आएगा, लाइबिलिटीज में आएगा, क्रेडिटर अकाउंट। तो यहाँ पर हमने अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर एडजस्टमेंट है। क्रेडिटर 32,000। देन आफ्टर बिल पेएबल, बिल पेएबल भी हमारी लाइबिलिटीज है, तो इसकी एंट्री हम यहीं करेंगे, लाइबिलिटीज साइड, बिल पेएबल्स। ओके, 8000। चलो हमारे कैपिटल लाइबिलिटीज साइड की सब एंट्री हो गई। अब हम एसेट साइड आएंगे। एसेट में हमारा लिया है फिक्स एसेट में बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हमारी एसेट है। ओके, तो हम बिल्डिंग यहाँ लिखेंगे एसेट साइड। देख सकते हो आप, बिल्डिंग कितनी है, बिल्डिंग हमारी 2,40,000 है। अंदर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है। प्लांट एंड मशीनरी इसी के नीचे लिखेंगे हम, प्लांट एंड मशीनरी 20,000। फर्नीचर, फर्नीचर भी इसी के नीचे आएगा। ओके, फर्नीचर इसके नीचे हम लिखेंगे, कितना है फर्नीचर, 20,000। फर्नीचर भी 20,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी इसके नीचे लिखूंगा। वो रकम हम, चलो मैंने अंदर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी मैं नीचे लिख दूंगा। यहाँ पर मैंने यही लिख दिया है। आप अंदर लिखकर फिर जो इंटरेस्ट लेना है वो यहाँ पर प्लस कर दो, या तो यहाँ के इसके नीचे लिख दो तो भी चलेगा। ओके, करंट एसेट में कैश बैलेंस है, तो कैश बैलेंस इसी के नीचे आएगा, करंट एसेट। ओके, कितना है, 10,000। आप देख सकते हो कैश बैलेंस 10,000। बैंक बैलेंस इसी के नीचे आएगा, बैंक बैलेंस कितना है, 25,000। बिल रिसीवेबल भी इसी के नीचे आएगा, 5,000 है ये। डेटर, डेटर में हमारी एंट्री है, ओके, लेनदार, वो हम यहाँ लिखेंगे, अंदर लिखेंगे 56,000। चलो ये हमारा ट्रायल बैलेंस की सब एंट्री पूरी हो गई। अब हम एडजस्टमेंट पे आएंगे। तो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेटेड, यानी 5% जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट नहीं किया है। अब आप देख सकते हो, अब यहाँ पर कैपिटल हमें 1,60,000 एंड 1,20,000 दिया है। एक जीरो काट देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा, यानी 16,000। यानी इसका 5% कितना होगा, 8,000, और इसका कितना होगा 6,000, 12,000 का आधा। यानी हम लिखेंगे कैपिटल, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है वो पार्टनरों की सब एंट्री इसमें लिखी जाती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल धारा का 8,000 एंड मीरा का 6,000, टोटल मिला के 14,000। अब ये जो एडजस्टमेंट है उसकी मिनिमम 2 एंट्री होती है, तो दूसरी एंट्री कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर कैपिटल में क्रेडिट साइड। तो हम दूसरी एंट्री यहाँ लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 8,000 एंड 6,000। चलो हमारी 2 एंट्री हो गई। उसके बाद है 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज नॉट टू बी प्रोवाइडेड। अब बिल्डिंग है, चलो बिल्डिंग आप देख सकते हो, इसका कितना हमें कैलकुलेशन करना है, 10%, यानी एक जीरो काट दो, यानी 10% 24,000 हो जाएगा। 2,40,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो 2,60,000 आएगा, जो मैंने बाहर लिख दिया है। अब डेप्रिसिएशन की दूसरी एंट्री, ये हमारा खर्चा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा,
तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन 24,000, आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद प्रीपेड सैलरी इज ऑफ 400, यानी सैलरी जो है वो अग्रिम चुकाया है, पहले से चुका लिया है। तो हम यहाँ पर 400 माइनस करेंगे, बाहर हम लिखेंगे 7,600। ये प्रीपेड है, ये हमारी एसेट होगी, इसलिए यहाँ पर एसेट साइड हम लिखेंगे। तो उसकी दूसरी एंट्री हम लिखेंगे प्रीपेड सैलरी कितनी 400। ओके, चलो ये भी एंट्री हो गई हमारी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव ₹800, 800 का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे मिला नहीं है, तो यहाँ लिखूंगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 800। अगर आप यहाँ पर 24,000 में प्लस करके लिखोगे तो भी चलेगा, यानी यहाँ अलग एंट्री करोगे तो भी चलेगा, आपके पास ऑप्शन है। इसकी दूसरी एंट्री कहाँ होगी, ये हमारी इनकम है, तो दूसरी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 800। उसके बाद है बैड डेब्ट रिजर्व ऑफ द 1,200 टू बी मेंटेन, बैड डेब्ट रिजर्व करना है। तो बैड डेब्ट रिजर्व हम तो डेटर में से ही करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 1,200 दिया प्लस बैड डेब्ट रिजर्व। ओके, सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि बैड डेब्ट रिजर्व हम माइनस करेंगे। यहाँ मैंने भूल से प्लस कर दिया है, माइनस बैड डेब्ट रिजर्व 1,200, यानी माइनस करके हम बाहर लिखेंगे 54,800। इसकी दूसरी एंट्री हम यहाँ लिखेंगे प्लस, प्लस यहाँ पर होगा बैड डेब्ट एंड बैड डेब्ट, ये दोनों हमारा एक्सपेंस है बराबर, यानी हमारे जो भी पैसे डूब जाते हैं उसके लिए हम एडवांस में भंडोर करके रखते हैं, जिससे आने वाले भविष्य में हमारे बिजनेस पर कोई इफेक्ट ना हो। ओके, यानी 8,000 प्लस 1,200 यानी 9,200 आएगा। चलो इसकी भी दो एंट्री हो गई हमारी। क्रेडिट परचेस ऑफ 1,600 इज नॉट रिकॉर्डेड, तो क्रेडिट परचेस है, तो क्रेडिट परचेस की एंट्री एक तो क्रेडिटर में आएगी। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस 1,600, दोनों का टोटल मिला के 33,600 आएगा, और दूसरी एंट्री हमारी यहाँ पर आएगी परचेस में। ओके, क्योंकि हमने इतना माल परचेस किया है, तो हम यहाँ लिखेंगे अनरिकॉर्डेड परचेस 1,600, टोटल मिला के 4,56,600 होगा। ओके, अब हमारी एंट्री देखेंगे तो हमारी सब एंट्री जो है वो हो चुकी है। इसे हम बोलेंगे रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट। अब मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मेट में समझा ही दिया है कि इसमें कैसा लिखेंगे। ओके, यानी वो तो आप हेडिंग पूरा मार ही सकते हो। ओके, रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट। चलो अब हमारी हिडन एंट्री भी कोई नहीं है, हमारी सब एंट्री जो है वो हो चुकी है। अब हमारा टोटल करने का समय आ जाता है। तो पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट 1 बाय 1 अकाउंट बंद करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल आ रहा है 7,84,000। तो अब हमारा यहाँ पर माइनस करके 7,84 माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिलेगा 3,18,400। इसकी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड करेंगे। क्या लिखेंगे हम, ग्रॉस प्रॉफिट 3,18,600। अब इसका हम टोटल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, तो टोटल करने पर हमें 3,27,200 मिलेगा। अब इसके टोटल में ये टोटल माइनस करेंगे, तब हमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो हम यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे 1,26,400। ये नॉट नेट प्रॉफिट की एंट्री हम यहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन में ले जाएंगे आगे बंद करके। तब यहाँ पर नेट प्रॉफिट 1,26,400 लिखेंगे, और इसका टोटल 1,26,400 1,26,400 करेंगे। अब हमें यहाँ पर 3:2 के अकॉर्डिंग टू हमें पहले ही सम में पहली ही हेडिंग में हमें दिया है कि प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो 3:2 करना है। यानी 1,12,400 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपको 67,440 मिलेगा, एंड 1,12,400 मल्टीप्लाई बाय 2/5 करेंगे तब आपको 44,960 मिलेगा। अब ये जो डिवीजन प्रॉफिट है उसकी एंट्री हम यहाँ लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में से ले जाएंगे, ये भी खाता बंद हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय डिविजिबल प्रॉफिट कितना, वही एंट्री 67,440 एंड 44,960। अब इसका हम टोटल करेंगे कैपिटल अकाउंट का। तो कैपिटल अकाउंट का टोटल करने पर आपको यहाँ पर 2,35,440 मिलेगा, और यहाँ पर 1,70,960 मिलेगा। दोनों का टोटल करने के बाद हमारी जो डिफरेंस वाली रकम बचती है इसके टोटल में से माइनस कर देंगे,
1,87,440 एंड 1,46,960 मिलेगा। ये हमारी कैपिटल आएगी, तो कैपिटल की एंट्री हम यहाँ लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में धारा का आएगा यहाँ पर 1,87,440 एंड मीरा का 1,46,960। दोनों का टोटल आएगा 3,34,040 और दोनों का हमें एसेट का हम टोटल कर लेंगे बैलेंस शीट का, तब हमें 3,76,000 दोनों का टोटल हमें सेम मिल जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा सम जो है वो पूरा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।